जोजिला टनल बनने से ये जो जोजिला पास है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा साल रोड खुला रहेगा। पूरा साल लद्दाख के लोगों को एंड डिफेंस को, टूरिस्ट को आवागमन के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया। जहाज के जरिए सर्दियों में सामान भेजने से कीमत 5 गुना तक बढ़ सकती है। इन घरों में कई महीनों से खामोशी छाई है। जो लोग यहां रहते हैं वो बर्फ के गिरने से पहले ही सब कुछ छोड़कर यहां से चले जाते हैं। गांव में तकरीबन 12-13 फुट बर्फ आता था। अब विंटर में बहुत मुश्किल होता था। यहाँ अगर कोई बीमार होता था, नहीं यहाँ कोई इलाज होता था, ना यहाँ मेडिकल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम यहाँ से तकरीबन गगनगेर कोई कोलन गांव में 6 महीने के लिए वहाँ बैठना पड़ता था। इस साल मार्च में हम बर्फ कम होने की वजह से हम जल्दी आए गांव में। तो जब रास्ता बंद होता था बहुत मुश्किल होता था, ना राशन, ना पानी, ना कुछ, जो भी हमको ज़रूरत पड़ता था वो यहाँ नहीं पहुँचता था। इसका हल एशिया की सबसे लंबी 2 तरफ जाने वाली टनल, समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर 14 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है, जिसे बनाने में लगे 82 करोड़ डॉलर्स। और इस टनल का सफर होगा सिर्फ 15 मिनट का, वो भी हर मौसम में। इस पर काम कर रहे क्रू की हर दिन की कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। यहां रहना तो मुश्किल है ही, मगर उससे भी ज्यादा मुश्किल है टनल बनाना, जो 1000 गुना पेचीदा और चुनौती भरा है। हिमालय का इलाका पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल जगहों में से एक है। हिमालय की पहाड़ियां पूरी दुनिया में सबसे नई पहाड़ियों में से एक हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ की चट्टानें एक जैसी नहीं हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, शायद आज अच्छी हों लेकिन अगली बार ये खराब मिले। हालात को और पेचीदा बनाने के लिए एक्टिव फॉल्ट लाइंस नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में फैली हैं। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड क्रू ने टनल बनाने के लिए ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया, जिसमें चट्टान और मिट्टी की ताकत का इस्तेमाल करके एक मजबूत टनल बनाई जाती है। लेकिन इस तरीके में कोई तय किया हुआ प्लान नहीं होता। टीम काम करने के साथ प्लान को बनाती रहती है। तो हम टनल बनाने के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कई डेवलप्ड देशों में। तो हम टनल बनाने के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पहाड़ और चट्टान अच्छी हो तो टीम हर दिन 6 मीटर टनल खोद सकती है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हिमालयन चट्टान में टनल खोदना आसान नहीं है। खराब चट्टान की वजह से धमाके करने में जोखिम है। पहले 100 मीटर्स में टीम को लगभग 3 महीने लगे थे। MEIL क्रू के लिए यह बहुत बड़े काम की शुरुआत है। यहां सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। इस सर्दी बर्फबारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जोजिला में भयंकर एवलांच आया था। लेकिन टनल को कुछ नहीं हुआ। ये MEIL क्रू के काम करने के तरीके की वजह से है। पहले जब NATM का इस्तेमाल नहीं होता था, लोग हर तरह की गलती कर रहे थे, जिसमें बहुत जोखिम था। वो रॉक बोल्ट और शॉर्टक्रीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इसलिए NATM टनल बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कोई एक्सीडेंट नहीं,
टनल की बनावट में कोई गड़बड़ी नहीं, टनल मजबूत बनती है। जो 3,500 मीटर ऊंचे सिंगल लेन वाले मिट्टी के रास्ते के पास था, जिसका नाम है जोजिला पास। एक ट्रक जिसके अंदर करीब 8 से 10 टन वजन हो, उसे गर्मियों में जूझना पड़ सकता है। सर्दियों में इस पर 4.5 से 6 मीटर बर्फ होती है। जोजिला कश्मीर को कारगिल और लद्दाख से जोड़ने वाली एक अहम लाइफलाइन थी।